स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सोहन में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 8 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसी प्रकार करंट अफेयर्स के डेली क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में कौन सा देश आतंकवाद निरोध पर यूएनएससी की बैठक की मेज़बानी करेगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत। ठीक है, इसके साथ इसमें एक वर्ड आया है यूएनएससी। तो दोस्तों हम यूएनएससी के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में जान लेते हैं कि यूएनएससी होती क्या चीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो यूएनएससी इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है दोस्तों, इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट यानी 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। परमानेंट सदस्यों में हमारे यूएस, यूके, फ्रांस, रसिया और चाइना आते हैं, जिन्हें वीटो पावर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है ना, वीटो पावर आपने नाम सुना ही होगा। इसके बाद इसमें आते हैं 10 अस्थायी सदस्य, जिनमें हमारा एक भारत भी है, वो क्या है, इंडिया भी है, क्या है, अस्थायी सदस्य है। और जो हमारे अस्थायी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 2 वर्ष का पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमारा जो इंडिया है वो अब तक 7 बार इसमें चुना जा चुका है, और अब की बार जो हमारे इंडिया का कार्यकाल है वो 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक का है। ठीक है दोस्तों, और यूएनएससी में जो प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष होता है यूएनएससी का, वो ओनली 1 महीने के लिए ही होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें सभी सदस्य होते हैं 15, उन सभी सदस्यों को अध्यक्ष एक एक बार बनाना जरूरी होता है, इसलिए इसमें जो अध्यक्ष होता है वो एक बार होता है। ठीक है दोस्तों, इस बार इंडिया इसमें 2 बार अध्यक्षता कर रहा है। एक बार तो अगस्त 2021 में कर चुका, यूएनएससी प्रेसिडेंट इंडिया रह चुका है, और अगली बार दिसंबर 2022 के महीने में हमारा इंडिया इसमें प्रेसिडेंट के पद पर रहेगा। ठीक है, और अगली बात यूएनओ, यानी कि यूएनओ क्या है, यूएनएससी की एक संगठन है, उसमें अपना भारतीय प्रतिनिधि है, उसका नाम है रुचिरा कंबोज। क्या दोस्तों, रुचिरा कंबोज, ये 2022 में भारत के यूएनएससी प्रेसिडेंट बनने वाली है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि धनुरी निम्नलिखित में से किस देश का चंद्र मिशन है? दोस्तों धनुरी ये क्या है, हमारा एक चंद्र मिशन था। दोस्तों किस देश का है ये? तो दक्षिण कोरिया। किस देश का? दक्षिण कोरिया का एक चंद्र मिशन है। कौन सा? धनुरी। ठीक है दोस्तों, अब ये कुछ मिशंस आए हैं, तो इनके बारे में हम इनसे रिलेटेड और मिशंस के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, हमारा एक मिशन है देवंसकी खाका, यूएसए का है ये मिशन। एक है वेरिटस, ये भी यूएसए का। ये दोनों वीनस यानी कि मंगल ग्रह के जाने के लिए चलाए गए हैं। इसके बाद आता है अपोलो, ये भी यूएसए का है। यहाँ पे जानते हो ये चंद्र मिशन है, अपोलो चंद्र मिशन अमेरिका ने पहले चंद्र मिशन किए थे। इसके बाद है गगनयान, इंडिया का है दोस्तों। जो गगनयान है, इसमें हम अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। इसके बाद है धनुरी, जो हमने अभी पढ़ा था, ये कहाँ का? साउथ कोरिया से संबंधित है। इसके बाद है नूर मिसाइल, जो कहाँ की है? ईरान की है। इसके बाद अगला दोस्तों नूरी रॉकेट, ये कहाँ का? साउथ कोरिया का रॉकेट है। इसके बाद आयरन डोमेन, ये कहाँ का? इजराइल का। दोस्तों ये एक मिसाइल से प्रतिरक्षा तंत्र सिस्टम है। अभी इजराइल पर लगभग 100 मिसाइलें दागी गई थी, लेकिन इजराइल के अंदर एक भी मिसाइल नहीं गिर पाई थी। वो किस कारण? आयरन डोम के कारण। ये मिसाइल प्रतिरक्षी तंत्र जो किसी मिसाइल को एयर में ही उसको मार गिराता है। इसके बाद एरो मिसाइल, ये कहाँ की है? इजराइल का। गाजिद, ये कहाँ का? ईरान का। जुलनहा रॉकेट, ये कहाँ का? ईरान का। इसके बाद है अमरजोनिया 1, ये ब्राज़ील का मिसाइल्स है दोस्तों, इनको भी याद रखिएगा, यही बहुत करंट में अभी बहुत चल रहे हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि लैडसन एंड टर्बो ने आईटी और आईटीज प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों जो हमारे जो नया आईटी पार्क बनने वाला है वो कहाँ बनने वाला है? गुजरात में बनने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही और कुछ आईटी सेक्टर्स बनने वाले हैं, जैसे आईटी टेक्नोलॉजी पार्क अभी देखा था, किस किस के कौन बनाने जा रहा है, किस किस के बीच उनके साइन हुए? LNTN गुजरात के मध्य। ठीक है, इसके बाद सेमी कंडक्टर चिप पॉलिसी, जो अब तक जो हमारी जो सेमी कंडक्टर चिप होती है, जैसे हमारे कंप्यूटर वगैरह में, मोबाइल्स में, सब में यूज़ आती है, वो भी हम बाहर से उनको मंगवाना पड़ता था, लेकिन हम पहली बार वो चीज़ अपने गुजरात में ये फैक्ट्री स्थापित की जा रही है, जहाँ पर सेमी कंडक्टर चिपों का निर्माण किया जाएगा।
इसके बाद है 11th खेल महाकुंभ यानी 11वां खेल महाकुंभ दोस्तों, वो भी कहाँ होने वाला है, गुजरात में होने वाला है। जिप्टी फिश सिटी ये भी कहाँ बनने वाली है, गुजरात में। इसके बाद अगला दोस्तों 100% वुमन इंडस्ट्रियल पार्क, यानी कि पार्क का मतलब कोई घूमने का पार्क नहीं दोस्तों, एक इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा जिसमें ओनली महिला ही वर्क करेगी। पूरी 100% ये कहाँ बनने वाला है, हैदराबाद में बनने वाला है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद है नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, जो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है वो पटना बिहार में बनने वाला है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को की महत्वपूर्ण लुप्त प्राय विरासत वेधशालाओं की सूची में किस राज्य की खगोल वेधशालाओं को शामिल किया गया है दोस्तों। ये अभी हाल फिलहाल यूनेस्को की उसमें इसको शामिल किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा कि बिहार, यानी कि बिहार की जो खगोलीय वेधशाला है उसको यूनेस्को की लुप्त प्राय विरासत में शामिल किया गया है दोस्तों। ठीक है। इसके बाद हमारा इससे संबंधित कुछ यूनेस्को से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं महत्वपूर्ण। जैसे यूनेस्को इंडिया हेरिटेज साइट, ये विरासत स्थल है, वो 40वें नंबर पर किसको गोद किया गया था, डोलवाड़ा जो यूनेस्को की है उसमें इंडिया की 40वें नंबर पर, अभी तक कुल 40 विरासत उसमें ऐड किया जा चुका है और 40वें नंबर पर धोलावीरा गुजरात को इसमें ऐड किया गया है। यूनेस्को में इंडिया हेरिटेज, मतलब इंटेलिजिबल यानी अमूर्त विरासत, अमूर्त विरासत मतलब जिसको मतलब देखा जा सकता है बस, उसको छुआ नहीं जा सकता। तो उसमें अपनी जो अमूर्त विरासत के रूप में दुर्गा पूजा बंगाल को यूनेस्को में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद है इंडिया की हेरिटेज ऑब्जर्वेशन मुजफ्फरपुर, ये कहाँ पर खुलने जा रही है, ये एलएस कॉलेज को उसमें शामिल किया गया है। इसके बाद है इंडिया लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व, यानी कि इंडिया का सबसे बड़ा गोल्ड अभी जो पाया गया है वो कहाँ पाया गया है, जम्मई बिहार में पाया गया है। इसके बाद दोस्तों एक और बनने वाली है हमारे नेशनल फूड लेबोरेटरी बनने वाली है जो रैक्सल बिहार में बनने वाली है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रौद्योगिकी संस्थान आईटीआई ने रक्षा प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझा किया है। तो दोस्तों जो आईआईटी रुड़की है उसने हमारे डीआरडीओ के साथ रक्षा प्रौद्योगिकी उपकरण बनाने के लिए क्या किया है, साझा किया है। इसके बाद थोड़ा डीआरडीओ की बात आई है तो हम डीआरडीओ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि जो डीआरडीओ का हेड है, तो डीआरडीओ ऑफिस का हेड है वो कौन है, जी सतीश रेड्डी। इसके बाद डीआरडीएल, ये तो है डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका जी सतीश रेड्डी। इसके बाद डीआरडीओ एल का मतलब यहाँ पे है लेबोरेटरी हेड, उसका वहाँ का नाम है श्रीनिवास मूर्ति। इसके बाद दोस्तों जो आईटीआई रुड़की है वो कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। अब यहाँ पर उत्तराखंड का नाम आया तो उत्तराखंड में क्या अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं, तो यहाँ पर उत्तराखंड में टोटल कितने ज़िले, 13 ज़िले हैं। वहाँ पर कितनी विधानसभा सीटें, 70 वहाँ पर विधानसभा सीटें हैं। और वहाँ के जो सीएम है वो आरएस धोनी, वहाँ के गवर्नर गुरमीत सिंह है। ठीक है दोस्तों। और जो विधानसभा स्पीकर है वो कौन है, ऋतु खंडूरी। ठीक है दोस्तों, ऋतु खंडूरी। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष तक सरकार ने प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस को 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों जो अभी तक हमारे प्राकृतिक गैस सीएनजी एलपीजी है उनका उपयोग ओनली 6% के समथिंग है कुछ, उसको 15% तक बढ़ाने के लिए 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, जो कब तक रखा गया है, 2030 तक रखा गया है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, तकनीकी नवाचारों में सहयोग के लिए किस कंपनी ने इजराइल इनोवेशन अथॉरिटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों। जो इसका आंसर हो जाएगा अडानी ग्रुप दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। जो अडानी ग्रुप है हमारा उसने इजराइल एंटरप्राइज कंपनी के साथ क्या किया है, समझौता किया है, तो इसका नाम है अडानी एंटरप्राइजेज हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद है कि भारत पे के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों। भारत पे के चीफ है वो कौन है, ननिल नेगी, क्या नाम है, नलिन नेगी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। इसके बाद थोड़ा और इसके बारे में 2-4 पॉइंट है हम वो याद रखने होंगे, उनके बारे में देख लेते हैं। पहला भारत पे सीईओ नलिन नेगी, अभी हमने पढ़ा था। इसके बाद है पेटीएम पेमेंट सर्विस के सीईओ, जो पेटीएम पेमेंट है उसके सीईओ कौन है, नकुल जैन। इसके बाद है एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी के एमडी एंड सीईओ आशीष कुमार है दोस्तों। जो हमारे पीएमओ यानी प्रधानमंत्री ऑफिस है उसके डायरेक्टर है श्वेता सिंह। ठीक है, पीएमओ प्रेप। इसके बाद है यूपीएससी में न्यू मेंबर, अभी हमारा यूपीएससी में न्यू मेंबर चुना गया है, उसका नाम क्या है, राज शुक्ला है। इसके बाद दोस्तों सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर सुरेश एन पाटिल, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर किसे चुना गया, सुरेश एन पाटिल को चुना गया है।
इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मरणोपरांत कर्नाटका रत्न पुरस्कार के द्वारा किसे सम्मानित किया गया, यानी कि मरणोपरांत। दोस्तों पहले इसकी सिर्फ घोषणा की हुई थी 2021 में, लेकिन 2022 में ये फिर से चर्चा में आया, इसे अब दिया जाएगा। तो किसे दिया जाएगा मरणोपरांत? पुनीत राजकुमार। तो ऑप्शन नंबर ए इसके हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद कुछ और अपने राज्यों के पुरस्कार है, जैसे कर्नाटका रत्न पुरस्कार अभी पुनीत राजकुमार को दिया गया था, हमने देखा था। इसके बाद है असम वैभव पुरस्कार, ये किसे दिया गया था? रतन टाटा को दिया गया था। किसके में? असम वैभव पुरस्कार। इसके बाद है बंगला एकेडमी अवार्ड, किसको दिया गया था? ममता बनर्जी को अभी दिया गया। कौन सा? बंगला एकेडमी अवार्ड। इसके बाद है महाराष्ट्र रत्न अवार्ड, किसे दिया गया था? आशा भोसले को दिया गया है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरकारी ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसने अभी पदभार ग्रहण किया है दोस्तों? इसके दोस्तों तो हमारे जो रंजित रथ जी है, उन्होंने ऑयल के यानी कि सरकारी ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक यानी CMD का पद ग्रहण किया है रंजित रथ जी ने। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वोडाफोन आइडिया के अध्यक्ष के रूप में, दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वोडाफोन और आइडिया ने एक मिलकर एक क्या बना लिया? एक BI, एक अलग से कंपनी बना ली है। उसमें उसके अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है दोस्तों? रविंदर टक्कर। क्या नाम दोस्तों? रविंदर टक्कर है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, हम जो BI की बात आती है तो BI में जो शेयर्स है इसका, वो किस किस के पास है? BI का जो 35.8% शेयर वो किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है, यानी कि जो इसका प्रॉफिट है उसका 35.8% शेयर गवर्नमेंट के पास है। जबकि 28.5 वोडाफोन के पास और 17.8 आइडिया के पास है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला है जो BI है उसके CEO किसे बनाया गया? अक्षय मुंद्रा को BI कंपनी का नया CEO नियुक्त गया है। वो BI के चेयरमैन है रविंद्र टक्कर। इसके बारे में हमने अभी ऊपर क्वेश्चन में देखा था। TCS MD एंड CEO राजेश गोपीनाथ। इसके बाद है DMRC MD विकास कुमार को नियुक्त किया गया है। टाटा प्रोजेक्ट के MD एंड CEO विनायक पाई को नियुक्त किया गया है। इसके बाद बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन की ओर। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL ने किस देश के साथ पेट्रोल उत्पादन के आपातकालीन वितरण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों? अभी यहाँ पर क्या हुआ, अपने इधर के साथ बाढ़ आ गई थी, वहाँ पे फ्लूड हो गया था, वहाँ पे क्या है उनसे कनेक्शन टूट गया था, वहाँ पे तेल वगैरह नहीं पहुँच पा रहा था। तो जो हमारी IOCL है उसने बांग्लादेश के साथ एक फायर किया था कि आपातकालीन स्थिति में हम आपकी सीमा में प्रवेश करके वहाँ पर अपना पेट्रोल डीजल पहुँचाएंगे, अपना तेल है वो पहुँचाएंगे। उसके लिए बांग्लादेश के साथ इन्होंने क्या किया था? समझौता किया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस वर्ष तक काला अजहर दोस्तों एक प्रकार का रोग है, उसको ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों ये 2025 तक काला अजहर को इसने समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, काला अजहर भारत ने लक्ष्य रखा 2023 का, जबकि WHO ने लक्ष्य रखा है पूरे वर्ल्ड से हम काला अजहर को 2030 तक समाप्त कर देंगे। भारत ने रखा 2023 का और WHO ने 2030 का। इसके बाद दोस्तों बाद हमारा अगला आता है TB। जो हमारा TB होता है उसको समाप्त करने का लक्ष्य रखा है भारत ने रखा है 2025 तक का, जबकि WHO ने इसे रखा है 2030 तक, यानी कि हम पूरे वर्ल्ड से 2030 तक TB को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, WHO का फुल फॉर्म होती है विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है दोस्तों, 7 अप्रैल को हमारा विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। जो अब की बार हमारा स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था उसकी थीम थी आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, यानी कि हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाने वाला एक सैन्य अभ्यास है? दोस्तों जो युद्ध अभ्यास है वो फ्रांस और भारत और भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित किया जाने वाला एक युद्ध अभ्यास है, संयुक्त युद्ध अभ्यास है। इसका देखते हैं हम दोस्तों कुछ कॉमन युद्ध अभ्यास के बारे में, जैसे पिच ब्लैंक 2022 ये 17 देशों का सैन्य अभ्यास और ये कहाँ किया गया था? ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। इसके बाद युद्ध अभ्यास 2022 ये ओली उत्तराखंड में होगा, इंडिया और USA के मध्य होगा दोस्तों। कहाँ पर होगा? ओली उत्तराखंड में। इसके बाद है संप्रीति इंडिया एंड बांग्लादेश, सागर मत्था दोस्तों चाइना और नेपाल के बीच होने वाला है। इसके बाद है सूर्य किरण है जो होने वाला इंडिया और नेपाल के बीच में अपना युद्ध अभ्यास
होने वाला है सामूहिक सैन्य अभ्यास। इसके बाद है हैंड इन हैंड, ये चाइना एंड इंडिया के बीच में होने वाला है। इसके बाद है नोमैडिक एलिफेंट, ये इंडिया और मंगोलिया के बीच। इसके बाद है अजय वॉरियर, इंडिया और यूके के मध्य अपना युद्ध अभ्यास होने वाला है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस संगठन ने स्वदेश विकसित लेजर निर्देशित ATGM का परीक्षण किया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा DRDO दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। DRDO ने अभी लेजर ATGM का परीक्षण किया है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।